इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से हैं कि P का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 तथा Q का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो P प्लस Q का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि P का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह एक विषम संख्या है। ठीक है ना, ये बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है, इसलिए यह एक विषम संख्या है। कैसे? देखो, अगर कोई संख्या सम होती है तो उसमें न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 होता है। ये ध्यान रखना, कोई भी सम संख्या आप उठा दो, 80 उठा दो, तो इसमें भी सबसे छोटा जो अभाज्य गुणनखंड होता है ये 2 होता है। चाहे आप 4 उठा दो, इसमें भी 2 मिलेगा, 2 में भी आपको 2 मिलेगा न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 में भी 2 × 5 आप नोटिस करेंगे। तो न्यूनतम हमेशा 2 मिलेगा हमें सम संख्याओं में। अगर वो 2 नहीं है तो यानी विषम है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह Q का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो इसका मतलब ये है कि जो Q है एक विषम संख्या है। समझ गए आप बात को? तो जो Q है वो भी विषम संख्या है। अब बात करते हैं P प्लस Q की। तो जो P प्लस Q है ये है विषम संख्या प्लस विषम संख्या। और आप जानते हैं कि विषम संख्या और विषम संख्या को प्लस करके सम संख्या मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि P प्लस Q एक सम संख्या है। ठीक है, और चूंकि सम संख्या का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 होता है। ठीक है ना, अभी बताया मैंने कि जो सम संख्या होती है उसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 होता है। इसीलिए P प्लस Q का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। तो हमारा आंसर है 2। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।